माता वैष्णो देवी की विस्तृत कथा। बहुत समय पहले जब धरती पर पाप और बुराई बढ़ने लगी, तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब भगवान की दिव्य शक्ति से एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वैष्णवी रखा गया। यही आगे चलकर माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। वैष्णवी बचपन से ही अलग थीं। वो बहुत दयालु, शांत और धार्मिक थीं। गांव के लोग उन्हें एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि देवी का रूप मानते थे। वो भूखों को खाना देती, बीमारों की सेवा करती और सबको सच्चाई का रास्ता दिखाती थीं। जैसे जैसे वो बड़ी हुईं, उनका मन संसार से हटकर भक्ति में लग गया। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना जीवन तपस्या और भगवान की सेवा में बिताएंगी। वे पहाड़ों और जंगलों में चली गईं और कठोर तप करने लगीं। ठंडी हवा, तेज बारिश, धूप, कुछ भी उनकी साधना को नहीं रोक सका। उसी समय एक शक्तिशाली तांत्रिक साधु भैरवनाथ था। उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड था। जब उसने वैष्णवी के चमत्कारों के बारे में सुना तो उसने सोचा, मैं इसकी शक्ति को परख कर रहूंगा। धीरे धीरे उसका मन गलत दिशा में चला गया और वो माता का पीछा करने लगा। माता वैष्णो देवी उससे बचने के लिए पहाड़ों की ओर चल पड़ी और त्रिकुटा पर्वत पहुंची। रास्ते में माता को प्यास लगी। तब उन्होंने अपने धनुष से धरती पर प्रहार किया और वहां से जल की धारा निकल पड़ी। ये स्थान आज बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। आगे जाकर माता एक गुफा में पहुंची, जिसे आज अर्धकुमारी गुफा कहा जाता है। यहां माता ने कई महीनों तक तपस्या की। गुफा के अंदर शांति, प्रकाश और दिव्यता का अनुभव होता था। लेकिन भैरवनाथ उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। अब समय आ गया था कि बुराई का अंत हो। माता गुफा से बाहर आईं और अपना विराट रूप धारण किया। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब धर्म की रक्षा करनी होती है, तब शक्ति को प्रकट होना ही पड़ता है। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में माता ने भैरवनाथ का वध कर दिया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से विनती की, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता वैष्णो देवी दयालु थीं। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और कहा, मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन भी जरूरी होंगे, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसके बाद माता वैष्णो देवी मंदिर की पवित्र गुफा में विराजमान हो गई। वहां आज भी माता 3 पिंडियों के रूप में उपस्थित हैं: महाकाली शक्ति, महालक्ष्मी धन और महासरस्वती ज्ञान। हर साल लाखों भक्त माता के दरबार में आते हैं। लोग जय माता दी बोलते हुए कठिन यात्रा तय करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से माता को पुकारता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। माता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। सच्ची भक्ति से हर मुश्किल आसान हो जाती है।